गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th में थर्ड चैप्टर, ये हमारा चैप्टर थर्ड है और जिसका नाम रेशनलाइजेशन है। तो चैप्टर थर्ड रेशनलाइजेशन पर हमें अब चर्चाएं करनी है। दो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एंड सेकंड चैप्टर हमारा एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स का ही एक पार्ट समझ सकते हैं। ये कुछ किताबों में, कुछ पुस्तकों में ये जो एक्सपोनेंट्स और रैशनलाइजेशन है उसको कंबाइंड करके दिया हुआ है। और अच्छी पुस्तकों में चूँकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, उसके लिए इसको एक अलग चैप्टर ही बना दिया है। तो रैशनलाइजेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रैशनल में ही रैशनलाइजेशन का मीनिंग है। तो ये क्या रैशनलाइजेशन, आगे ION लगने का मतलब होगा, ये एक प्रोसेस को डिनोट करता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे चैप्टर का मतलब क्या है, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि रैशनल बनाना। अब रैशनल किसको बनाएंगे? जो नंबर हमारे इर्रेशनल होते हैं, एक्चुअल में ये इर्रेशनल है, तो उस इर्रेशनल को जब हम रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो प्रोसेस होगा, इर्रेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ भी हम करेंगे उस प्रोसेस का नेम रैशनलाइजेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, रैशनलाइजेशन एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक वर्किंग रूल है जिसके तहत हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट टू रैशनल फ्रॉम इरेशनल। तो इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करते हैं तमाम इरेशनल नंबर्स को। आपने देखा है, इसके पीछे मैंने थ्योरम्स बताए हैं। सबसे इरेशनल का जो सिंबल होता है वो होता है आपका ये ए अगर कोई रियल नंबर है देन इसका nth रूट जो है ये इरेशनल को डिनोट करता है। ये ध्यान देना होगा, यहाँ पर ए क्या है, ए हमारा रियल नंबर है, ए हमारा रियल नंबर है और n कोई जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर, छोटी छोटी बातें समझनी हैं। तो अगर ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है इसको nth रूट बोलते हैं, nth रूट ऑफ ए इसको पढ़ते हैं। तो nth रूट ऑफ ए हमेशा इरेशनल को इंडिकेट करता है। अगर और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इंडिकेट करेगा अगर ये इरेशनल बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इरेशनल कब नहीं बनेगा, जैसे आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 हो जाएगा। तो ये बात यहाँ समझनी होगी कि ये जब भी इरेशनल को रिप्रेजेंट करेगा, आप जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये इरेशनल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये इरेशनल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने प्रीवियस पढ़ा है कि इरेशनलिटी कब बनती है, जो जिस रैंक का रूट हो, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट हो तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यहाँ पर अगर थर्ड रूट हो यानी क्यूब रूट हो तो अंदर परफेक्ट क्यूब ना हो। अब पता चला आपने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 8, तो भाई इसका तो रिजल्ट 2 आ ही जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, आपने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 8 तो ये 2 हो जाएगा। 8 परफेक्ट क्यूब नंबर है, यानी अगर क्यूब रूट लिखा हुआ है तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब ना हो तब वो इरेशनल को इंडिकेट करेगा। इरेशनल की पहचान है, जिस रैंक का रूट होगा, अगर ये क्यूब रूट लगा है तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब ना होने पर इरेशनल बनेगा। अगर स्क्वायर रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर ना होने पर वो इरेशनल को इंडिकेट करेगा। ठीक है ना। अब जैसे अगर यहीं पर लिख देते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 10 तो ये हमारा इरेशनल बन जाता। क्यों? क्योंकि अब 10 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो एक छोटी सी बात समझनी होगी कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं जिनको आपने मैक्सिमम इसी फॉर्म में देखा है, nth रूट फॉर्म में, nth रूट फॉर्म ऑफ a, और a क्या होता है, रियल नंबर होता है, और n हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। n के ऊपर बाउंडेशन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगा। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि जो भी इरेशनल नंबर होंगे उनको हम रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस पर डिटेल चर्चा करनी है आपसे। तो रैशनलाइजेशन का मतलब पहले समझ में आया होगा कि रैशनलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट इरेशनल टू रैशनल। हम जिसमें क्या करते हैं, हम किसी इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनल बनाना ही रैशनलाइजेशन कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इस चैप्टर के कुछ और पॉइंट्स को लेकर हम आपसे आगे चर्चा करने वाले हैं। ये अपसर्ड्स और रेडिकल्स पर बात करनी है। इसी चैप्टर के अंदर थोड़ी सी बातें हैं
ये समझ लेना ज़रूरी है कि सर्ड्स किसे कहते हैं, रेडिकल्स किसे कहते हैं, वर्ड्स के बारे में क्लियर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, टॉपिक से ही रिलेटेड है। देखिए अभी हमने आपसे कुछ देर पहले कहा कि nth रूट ऑफ ए, इसको रीड क्या करते हैं, nth रूट ऑफ ए। अगर ये इरेशनल को, ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा इरेशनल को रिप्रेजेंट करे, मैंने भी 2-3 एग्जांपल दिए, बट अगर ये इरेशनल है तो हम इस टाइप के नंबर्स को या इस टाइप की क्वांटिटीज़ को ही रेडिकल्स कहते हैं या फिर सर्ड्स कहते हैं। तो द टाइप ऑफ नंबर इज nth root of a is called surds and radicals, but nth root of a will should be irrational, ये हमारा इरेशनल होना चाहिए। तो इस टाइप की क्वांटिटी जिसको आप देख पा रहे हैं nth रूट ऑफ a सर्ड्स और रेडिकल्स कहलाता है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू क्या हो, इरेशनल। कंडीशन पे ध्यान देना होगा। अभी पता चला आपने लिख दिया कि 16 का स्क्वायर रूट और ये क्या है, ये तो 4 है, तो ना ये रेडिकल है ना ये सर्ड है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू तो इरेशनल नहीं रेशनल आ गई। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा सर्ड्स और रेडिकल्स नहीं कहा जाएगा, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो इरेशनल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली इस टाइप के नंबर्स जो दिखते हैं हमको रूट फॉर्म में, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जो भी यहाँ पर n वेरिएबल लिख दिया गया है, तो उनको हम जो है सर्ड्स कहते हैं या रेडिकल्स कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो इरेशनल होनी चाहिए। ए का इंट्रोडक्शन मैं बार बार दे रहा हूँ, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब समझ रहे हैं आप कि सॉरी रियल नंबर, रेशनल नंबर, नॉट रियल नंबर, रेशनल नंबर। यहाँ पर हमारा रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होना चाहिए, सॉरी गलती से रियल लिख गया। तो रेशनल नंबर ये होना चाहिए। और रेशनल का मतलब अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, ये इंटीजर हो सकता है, ये जो है, और पॉजिटिव, ये भी ध्यान देना, पॉजिटिव तो पहले से लिखा था, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा तो कभी कभी वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अब जैसे अगर आप कहें कि एग्जांपल दें हम, तो एग्जांपल तो तमाम है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप कह सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 आप कह सकते हैं, कि जो है फोर्थ रूट ऑफ 10, ये सब के सब हमारे क्या हैं, ये सब के सब हमारे सर्ड्स होंगे या रेडिकल्स होंगे। एक और छोटी सी बात यहीं पर कर लें कि n को हम और कुछ भी कहते हैं। यहाँ पर जो n दिखाई पड़ रहा है इसी को हम अपने सर्ड्स का या रेडिकल्स का ऑर्डर कहते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल के तौर पर कहूँ कि इस सर्ड्स, ये एक सर्ड्स हो गया या एक रेडिकल्स हो गया, इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ इस सर्ड का जो बात करें, ये एक सर्ड है तो इसका सर्ड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑर्डर की बात हो रही है, यानी ये जो ऑर्डर होता है वो हमारे रूट्स के रैंक को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ रूट है या थर्ड रूट है या फिफ्थ रूट है या 10th रूट है। तो यहाँ पर n, अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें तो n क्या है, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर तो है ही, और इसी n को हम ऑर्डर ऑफ सर्ड कहते हैं। ये देखिए, ये जो n दिख रहा है इसी n को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ड या रेडिकल। तो n का इंट्रोडक्शन तो क्लियर है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर रेडिकल के रेफरेंस में बात करें कि रेडिकल के रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा, तो ये रेडिकल का ऑर्डर कहलाएगा या सर्ड्स का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे ये एक सर्ड है तो इसका, ये एक सर्ड है या रेडिकल है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। सिंपल सी बात है। और भी कुछ एग्जाम्पल लिख लें। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10th रूट ऑफ 2, तो 10th रूट ऑफ 2 लिखा है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस रेडिकल, ऑर्डर ऑफ दिस रेडिकल विल बी 10। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 10 होगा, क्योंकि किस रूट को इंडिकेट करता है, 10th रूट को। समझ में आपकी बात आ रही होगी। ऑर्डर ऑफ ये जो लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ दिस रेडिकल, तो ऑर्डर ऑफ दिस रेडिकल जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। ये एक रेडिकल है या एक सर्ड है, बात एक ही होती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सर्ड्स और रेडिकल्स किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म nth रूट ऑफ a इज कॉल्ड सर्ड्स और रेडिकल्स वेयर दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स टू इरेशनल। और यहाँ a का मतलब होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, अंदर की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव मोस्टली होनी चाहिए, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। एंड n तो क्लियर है एकदम, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये किसी रैंक को डिनोट करता है। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं।
तो इस तरीके से एक छोटी सी चीज़ और क्लियर हुई, सर्ट्स और रेडिकल्स। तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर अभी आपको कुछ समझाया, आपको समझ में भी आया होगा, और मैं सोच रहा हूँ कि बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊँ। अब यहाँ पर जो है आप समझेंगे कि जैसे ये जो अगर ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2 को हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक सर्ड। अगर 3 है तो क्यूबिक, अब जानते ही हैं, ऐसे पॉलिनोमियल में पढ़ा था। ऑर्डर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो ये नेम्स कह सकते हैं, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बट आप जानते हैं कि अगर सर्ड है तो ये ऑर्डर 2 का है, और ऑर्डर 2 का है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये ऑर्डर 3 का है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। ये ऑर्डर 4 का है तो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो सर्ड्स या रेडिकल्स के भी टाइप होते हैं, जैसे हमारे पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं या एक्सप्रेशन के टाइप होते हैं ऑर्डर के बेस पर। ऑर्डर 2 है तो उसका नाम क्वाड्रेटिक होता है, ऑर्डर 3 है तो उसका नाम क्यूबिक होता है, ऑर्डर 4 है तो उसका नाम बाई क्वाड्रेटिक होता है, और आगे ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी बातें हैं, आपको समझ लेना है। तो n अगर है तो nth रूट ऑफ a है, इरेशनल है तो सर्ड्स हो जाएगा, रेडिकल्स हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर की मैंने आपको बात समझाई कि ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड या ऑर्डर ऑफ रेडिकल इज दैट नंबर विच रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ गिवन सर्ड्स। किस रूट का है, 4th रूट है, 3rd रूट है, 5th रूट है, उसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बाय एग्जांपल यहाँ मैंने समझाया कि इसका ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा, इसका ऑर्डर 4 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये 4th रूट है, आगे 5th रूट होता तो 5th हो जाता। तो आगे की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था, रेशनलाइजेशन का मतलब समझाया रहा है। रेशनलाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, मिलेंगी, तो इसका वर्ड्स का मतलब क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं कह देता हूँ, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत हम करते क्या हैं, जिसके तहत हम किसी इर्रेशनल को, क्योंकि नंबर की 2 ही वैरायटी है, रेशनल और इरेशनल, तो किसी इरेशनल नंबर को जब हम रेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो वही प्रोसेस हमारा रेशनलाइजेशन होता है। अब रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में बताऊंगा। और इस पार्ट को समझने के बाद आप ज़रूर नेक्स्ट पार्ट को, हाँ ये पार्ट अगर नहीं देखा तो अगला पार्ट समझ में कम आएगा, इसलिए इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी होता है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।